गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको चैप्टर 5 रीडर से पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कि नवीन पल्लव से। ठीक है। छोड़ दो कविता। छोड़ दो कविता की कवित्री हैं मलयालम की सुप्रसिद्ध कवित्री बालमणि अम्मा, जिनका जन्म पुन्नायुरकुलम गांव में 19 जुलाई यानी 19 जुलाई 1909 यानी 1909 को हुआ था। ये अपने सृजन के लिए साहित्य अकादमी और सरस्वती सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई, यानी इनको पुरस्कार दिए गए। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं कलिकोट्टा, वेलिचाथली, प्रणामम, संध्या, नैवेद्यम। नैवेद्यम आप सब जानते हो, जो हम भगवान को पूजा में चढ़ाते हैं अनेक तरह के पकवान। 29 दिसंबर यानी 29 सितंबर यानी 29 सितंबर सन 2004 ईस्वी को कोच्चि में इनका निधन हो गया। इन्होंने लड़कियों की स्वतंत्रता को चिड़िया के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी क्या अभिलाषाएं होती हैं। लड़कियों को अक्सर आज भी आधुनिक युग में भी, अभी हम अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं, इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, फिर भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं और उन्हें घर के कामों में ही उलझाए रखते हैं। बहुत से घरों में आप देख सकते हैं कि लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है और लड़कियों को किसी छोटे मोटे साधारण स्कूल में इस तरह से ही भेज दिया जाता है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, कि कोई यह ना कहे कि उन्होंने लड़कियों को नहीं पढ़ाया। या बहुत से लोग हैं कि कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा के बाद उन्हें घर पर भी बिठा देते हैं। तो एक छोटी सी लड़की की कथा है, बहुत ही मार्मिक कथा है कि लड़की की अभिलाषा, उस बच्ची की अभिलाषा है कि वह भी स्वतंत्र आकाश में, शिक्षा के स्वतंत्र आकाश में उड़े और बहुत आगे तक अपने जीवन में जाए। तो एक पक्षी के माध्यम से कवित्री ने बड़ी ही सुंदर ढंग से इसको इसमें निखारा है। छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, यानी बालिका अपने आप को मुक्त कराना चाहती है कि मुझे इस घर की चार दीवारी से मुक्त करो, मुझे थोड़ा विहार करने दो, खुले आसमान पर आ गया है स्वर्णिम प्रभात। यानी मुझे विहार करने दो, घूमने दो बाहर, ये दुनिया बहुत बड़ी है। खुले आसमान का मतलब ये दुनिया बहुत बड़ी है और मुझे भी देखना है, क्योंकि ज्ञान का स्वर्णिम प्रभात आ गया है, ज्ञान के प्रकाश से जगमग है ये संसार। मुझे भी नभ की ओर उड़ रहे मेरे बंधुगण, यानी उसकी जो सखी सहेलियां हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं, स्वतंत्र हैं। उसी तरह बालिका भी उड़ना चाहती है और वह कह रही है कि मुझे भी छोड़ दो, मैं भी उनके साथ, अपने बंधुगणों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुले आसमान में, ज्ञान के खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। और मैं छोटी सी चिड़िया उषा के स्वच्छ निर्मल प्रकाश में भी अंधकार के भीतर हूँ। यानी मेरे बंधुगण ज्ञान के प्रकाश में, खुले आसमान में स्वच्छंद होकर उड़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भी वैसा ही चाहती हूँ, लेकिन मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ और मैं इस ज्ञान रूपी निर्मल प्रकाश से बिल्कुल बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और मैं अंधकार के भीतर हूँ। मुझे ज्ञान के प्रकाश में जाने नहीं दिया जा रहा है। इस पिंजरे की प्रत्येक सलाख हंसती है, यानी मैं घर में कैद हूँ और घर की सलाखें भी, पिंजरे की ये जो छोटी छोटी तीलियाँ होती हैं इनको सलाख कहते हैं। यानी वो लड़की घर में कैद है। कैद है मीन्स उसे आगे की शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो उदास है और कहती है कि ये सलाखें भी मुझे देखकर हंसती हैं और मेरा मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हारे बंधुगण तो इतने आगे बढ़ गए, लेकिन तुम बंदी हो, कैदी हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। मानो चाहे कितना ही लाड प्यार क्यों न कर ले। अर्थात हम लड़कियों को शिक्षा ना देकर, उसे घर में रखकर, स्वतंत्रता ना देकर उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखें और कितना भी लाड प्यार क्यों न दें, उसका मन कभी भी शांत नहीं होगा। उसकी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं और उसके अंदर जो प्रतिभा छुपी है वो कभी निकल कर बाहर नहीं आएगी। वो घुटती रहेगी जब तक कि उसे हम स्वतंत्र नहीं करते, शिक्षा के क्षेत्र में उसे लड़कों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने नहीं देते। इसलिए बालिका फिर से गुजारिश करती है, छोड़ दो मुझे इस पिंजरे से, मुझे थोड़ा विहार करने दो खुले आसमान। पिंजरा कोई लोहे का पिंजरा नहीं है,
ये पेरेंट्स का पिंजरा है, अभिभावक का पिंजरा है, माता पिता का पिंजरा है, जो लड़की होने के कारण उसे आगे की शिक्षा ग्रहण करने नहीं देना चाहते हैं। तो इसका जीवन मूल्य है स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लास 8 मैंने आपको इसके पहले भी बहुत सारा होमवर्क दिया है। यदि आपका डैशबोर्ड नहीं भी खुलता है तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ, आप मुझे होमवर्क करके दिखाओ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारा व्याकरण का भी चैप्टर पढ़ाया है, संधि भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें नवीन पल्लों से भी ये चैप्टर 5 आज कंप्लीट हो गया है। इस कविता का भावार्थ आपको खुद से लिखना, और नहीं समझ में आता तो हमको व्हाट्सअप आपको करना है। लेकिन अभी तक हमको एक भी होमवर्क नहीं मिला है, और सबका एक्सरसाइज आपको करते जाना है, जितना भी, वही सब आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।